JUIF के सदर मौलाना फजलुर रहमान ने एक निजी चैनल में गुफ्तगू करते हुए इस बात का जिक्र किया था कि तहरीके अदम एतमाद लाने में जनरल बाजवा और फैज हमीद का हाथ है। किसने कहा ये करना? बाजवा साहब और फैज हमीद साहब दोनों थे। क्या कहा उन्होंने? यही कहा कि आप लोगों ने क्या करना है, किस तरह चलना है, क्या करना है। नो कॉन्फिडेंस के हवाले से दोनों ने, और सब ने उसके ऊपर हाँ में हाँ भरी। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद, फजलुर रहमान का बयान गलत है। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और साबिक DG ISI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने दो टोक अल्फाज में मौलाना फजलुर रहमान के बयान की तरदीद कर दी। साबिक आर्मी चीफ और साबिक DG ISI के करीबी जराये ने मौलाना के बयान की तरदीद करते हुए कहा है कि JUI अमीर को चाहिए कि वो पहले अपने हक़ाइक़ दुरुस्त कर लें, क्योंकि जनरल फैज हमीद अदम एतमाद की तहरीक पेश किए जाने से कई माह कबल ISI छोड़ चुके थे। मौलाना साहब ये भूल गए हैं कि जिस वक्त इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई गई थी उस वक्त जनरल फैज कोर कमांडर पेशावर थे। उन्होंने मजीद कहा कि जनरल फैज नवंबर 2021 में इस्लामाबाद से जा चुके थे। जनरल बाजवा के करीबी जराये का कहना था कि साबिक आर्मी चीफ की मौलाना से 2 मरतबा मुलाकात हुई थी। एक मुलाकात उस वक्त हुई थी जब मौलाना उस वक्त के आर्मी चीफ के घर आए थे, जबकि मौलाना इमरान खान के खिलाफ लॉन्ग मार्च कर रहे थे। कहा जाता है कि ये मुलाकात नाखुशगवार रही थी। जनरल बाजवा की दूसरी मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान के साथ 26 मार्च 2022 को दूसरे कई ऑपोजिशन रहनुमाओं की मौजूदगी में हुई, जिनमें शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, अख्तर मेंगल, शाहजैन बुख्ती और खालिद मकबूल सद्दीकी भी मौजूद थे। मुलाकात में एक अहम जनरल भी शामिल थे। जराये का कहना है कि दोनों फौजी जर्नेलों ने अपोजिशन जमातों से उस वक्त के वजीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर मुलाकात की थी, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक वापस ली जाए। जराये के मुताबिक जनरल बाजवा के हवाले से कहा कि साबिक आर्मी चीफ खल्फिया तौर पर मौलाना के बयान की तरदीद के लिए तैयार हैं और तवक्को करते हैं कि मौलाना भी इस बारे में हल्फिया बयान देंगे ताकि सच सामने आ सके।